फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQ हैं। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 में पूछे जा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा, यानी ये पेपर आपका 60 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो कह रहा है कि किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान या सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। तो आंसर हो जाएगा अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान या सर्वोच्च विज्ञान, जिसे हम कहते हैं सुपर साइंस, की संज्ञा दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के कितने तत्व होते हैं या राज्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4, और ये होते हैं संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या तथा निश्चित भूभाग। अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला, राज्य और सरकार से है राजनीति विज्ञान का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो धर्म जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, अन्य जो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के आवश्यक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो भारतीय परिषद का निर्माण 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया था। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद आया था 1858 का अधिनियम, जिसके तहत एक भारत परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 15 सदस्य थे और एक भारत सचिव था। तो डेट याद रखेंगे 1858, 1858। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगर पूछे कि राज्यों में द्वैध शासन जो है कब स्थापित किया गया था, तो 1919 में। केंद्र में 1935 में आया था, राज्य में 1919 में। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये हो जाएगा आंसर सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम, और वो भी कौन, भारतीय गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझेंगे। अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, और यदि पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देशिका, जिसको कि प्रस्तावना भी कहते हैं, संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान से उच्च है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उद्देशिका या प्रस्तावना है वो जो है संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है अपनाई गई है कहाँ से। तो ब्रिटेन से जो है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकता का निर्धारण का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत में नागरिकता के निर्धारण का जो विशिष्ट अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उसका अतिक्रमण होता है तो आप कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, तो आप न्यायालय में ही जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 11, पहले 10 थे और एक जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो टोटल इनकी संख्या हो गई है मौलिक कर्तव्यों की 11। मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं इनकी संख्या।
मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है कह रहा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे, कह रहा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये हो जाएगा कि यह समाप्त होने का विषय नहीं है। यदि पूछता राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तब हम आंसर देते 6 वर्ष, लेकिन पूछ रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो यह समाप्त होने का विषय नहीं है क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का यहाँ पूछ रहा है तो इनका जो है कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। यदि पूछता कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो मुख्यमंत्री होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली मुख्यमंत्री का मतलब है कि भारत के किसी भी राज्य में पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी सुचेता कृपलानी। एक और फैक्ट ध्यान में रखिएगा, अगर पूछे भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल कौन बनी थी तो सरोजनी नायडू, लेकिन यहाँ किसके बारे में पूछा है? मुख्यमंत्री के बारे में, तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो संविधान की जो व्याख्या है उसे जो है करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को जो है संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिले का सबसे बड़ा जो न्यायाधिकारी होता है वो कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा जो न्यायाधिकारी होता है वो जिला न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि ये प्रावधान जो है वर्ष 2020 से समाप्त कर दिया गया है। 2020 के पहले जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे, और ये लोकसभा की बात हो रही है। अगर राज्यसभा की बात करें तो आज भी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में कहा गया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है? तो ये केस था मिनर्वा मिल केस या मिनर्वा मिल वाद। मिनर्वा मिल वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें मतलब दोनों ही कानून बना सकती हैं वो विषय कौन से हैं? तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, सम का मतलब ये होता है कि दोनों समान रूप से केंद्र और राज्य दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। संघ सूची पे केवल संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पे केवल राज्य बनाता है, लेकिन समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित किए गए हैं? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ या कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी माल एवं सेवा कर। अगला जो क्वेश्चन है
कह रहा है कि अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू होते हैं? तो इसके उपबंध 11 राज्यों पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग में जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 3 अतिरिक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी ये जो संख्या होती है वो होती है 3+1, एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कैसे? वर्तमान सरकार द्वारा, विपक्ष द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय द्वारा। तो राष्ट्रपति को जो है केवल एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, वह है महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग किसके द्वारा लाया जाता है? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांति से संपन्न कराना। तो सही आंसर हो जाएगा चुनाव की वैधता का निपटारा कराना, क्योंकि ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। कोई चुनाव वैध तरीके से हुआ या नहीं, इसका निपटारा, इस तरह का कोई भी विवाद हो तो निपटारा जो है न्यायालय करेगा, न कि निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? क्वेश्चन आसान है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, अतः उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, और राज्यसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी ST कास्ट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था जो है इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, हमने पढ़ा था ना 3+1। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 3 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।